नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और जी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन सुर्खियों में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। औंधे मुंह लिटाकर गोली मारी, अब भी पैर में फंसी। नू दंगे का आरोपी मुनफेद बोला, डॉक्टर पाकिस्तानी कहते थे मुझे जमीन पर औंधे मुंह लिटाया और पैर में गोली मार दी। वो गोली अब भी मेरे पैर में फंसी है। 1 महीने जेल के हॉस्पिटल में रहा और 1 महीने जेल में। वहां का स्टाफ मुझे आतंकी और पाकिस्तानी कहता था। तेजस्वी ने डीएम के सांसद के बयान की निंदा की। मॉरन ने कहा था यूपी बिहार के तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। यादव बोले ना जाएं तो जिंदगी रुक जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को डीएम के सांसद दयानिधि मॉरन के टॉयलेट साफ करने वाले बयान की कड़ी निंदा की। मॉरन ने कहा था कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल। बंगाल में बोले मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार, मैं 1000 बार ये करूंगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रविवार को एक सभा में अपने संबोधन के दौरान बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का दोबारा मजाक उड़ाया। कुश्ती संघ नया फेडरेशन सस्पेंड, कुश्ती में सच की जीत होती दिखने लगी। तकरीबन 1 साल से चली आ रही कुश्ती का सुखद परिणाम आ रहा है। बात कुश्ती संघ की है। महिला पहलवानों ने रो रो कर कहा कि बृजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद भी हैं दुर्व्यवहार करते हैं। पहले किसी ने नहीं सुनी, जब सुनी तब काफी देर हो चुकी थी। समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारका दर्शन होंगे। 30 लोग बैठेंगे, गोताखोर गाइड साथ रहेंगे। जन्माष्टमी या दिवाली से शुरुआत संभव। हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के दर्शन अब आसान होने जा रहे हैं। गुजरात सरकार मूल द्वारिका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने जा रही है। सबमरीन का वजन करीब 35 टन होगा। इसमें एक बार में 30 लोग बैठ सकेंगे। देश भर में आज क्रिसमस की धूम। लोगों ने चर्च, होटल और रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट किया। सेंटा ने तोहफे बांटे, केक काटकर यीशु का जन्मदिन मनाया। देश भर में आज को क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। रात 12 बजे देश के सभी चर्चों में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की सूचना दी गई। इसके बाद केक काटकर लोगों ने मैरी क्रिसमस विश किया और जश्न मनाया। रंग बिरंगी रोशनी, लेजर लाइट, कैंडल्स और फूलों से सजाया गया। भारत का पहला क्रैश रेसिस्टेंट ड्रोन जॉननेट JF-2 की मदद से सेना बढ़ाएगी सीमा पर निगरानी। दुश्मन के इलाके में आग लगाने में सक्षम है। देश की टॉप ड्रोन बनाने वाली कंपनी जॉननेट टेक्नोलॉजीज का इंडियन आर्मी से बड़ा ऑर्डर मिला है। इंडियन आर्मी की मदद के लिए बॉर्डर पर निगरानी को और पैना बनाने के लिए कंपनी टैक्टिकल फिक्स्ड विंग ड्रोन जॉननेट JF-2 तैयार करेगी। कोलकाता में 1 लाख लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया। 50,000 महिलाएं पहुंची। देश विदेश के 300 से ज्यादा संत शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। 50,000 महिलाओं ने शंख ध्वनि के बाद पाठ शुरू किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम में देश विदेश के 300 से ज्यादा संत पहुंचे। बाकी बिहारी के दर्शन करने जा रही 2 महिलाओं की मौत, पैदल जा रही थी। वीकेंड पर 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन में रविवार 24 दिसंबर को बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रही 2 बुजुर्ग महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पैदल चलते चलते अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बजरंग पूनिया बोले अभी वापस नहीं लूंगा पद्मश्री। साक्षी मलिक ने कहा सलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कार्यकारिणी सस्पेंड या सिर्फ संजय, या देख संन्यास वापस पर बोलूंगी। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई कार्यकारिणी भंग कर दी है। कुछ दिन पहले बृजभूषण के करीबी संजय सिंह इसके प्रधान बने थे। चुनाव के विरोध में कुश्ती छोड़ने वाली साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि फेडरेशन में अब चरित्रहीन नहीं चरित्रवान लोग जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा साक्षी अब कुश्ती छोड़ने के फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है। छत्तीसगढ़ में 3 नक्सली मुठभेड़ में ढेर, गोला बारूद हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सुकमा जिले के बॉर्डर पर रविवार शाम करीब 5:30 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस को मौके से गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुए हैं। भारत आ रहे जहाज पर हमले की जांच करेगी नौसेना। आज मुंबई पहुंचेगा टैंकर। अमेरिका का दावा, ईरान से दागा गया था ड्रोन। भारतीय नौसेना हिंद महासागर से भारत आ रहे जहाज पर हमले की जांच करेगी। शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद MV केम प्लूटो नाम का जहाज आज मुंबई के तट पर पहुंचेगा। ड्रोन अटैक से जहाज में आग लगने के बाद उसे ऑपरेट करने में क्रू को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार में अशांति का फायदा उठा रहा चीन। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वार, सेना के हथियार, विद्रोहियों को भी मदद। अपनी ताकत का विस्तार करने में जुटा चीन अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक अशांति का भी फायदा उठा रहा है। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया तो चीन ने इसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल कहा था। मैदान में उतरे बिना जंग लड़ने की तैयारी में चीन। भारत अमेरिका का मुकाबला करने बायो वेपन AI का सहारा ले रहा। ब्रेन वॉरफेयर यूनिट बनाई। चीन की सेना मैदान में उतरे बिना ही जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। सेना भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का मुकाबला करने के लिए बायो वेपन AI का सहारा ले रहा है।
इसके लिए चीनी सीना पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने ब्रेन वॉरफेयर यूनिट बनाई है। अंतरिक्ष में तारों और गैस से बना क्रिसमस ट्री, तारों से निकल रही एक्सरेज को कैप्चर किया गया। नासा ने तस्वीर शेयर की। अंतरिक्ष में तारों और गैस से क्रिसमस ट्री बना है। नासा ने इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीर में तारों से निकल रही एक्सरेज को कैप्चर किया गया है। रेज ब्लू और व्हाइट लाइट में नजर आ रही है। इन तस्वीरों को चंद्र एक्सरे ऑर्बिटरी से खींचा गया है। इजरायली सैनिकों ने बुलडोजर से रौंदे फिलिस्तीनियों के शव, डॉक्टरों को गोली मारी, व्हील चेयर पर बैठे शख्स को नोचता रहा सेना का कुत्ता। इजरायली सेना लगातार गाजा के अस्पतालों पर हमले कर रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने कमल अदवान अस्पताल में हमले किए थे। यहाँ के स्टाफ और पेशेंट्स ने बताया कि सैनिकों ने बुलडोजर से फिलिस्तीनियों के शव हटाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द करेंगे शादी, कहा ऐसा लेटर आ रहे बारात नहीं लाए तो आत्महत्या कर लूंगी, इसलिए प्रण लिया जल्द सहरा सजाऊंगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जल्द सहरा सजाऊंगा। हम हिंदू संस्कृति के सिपाही हैं। सनातन में माता पिता और गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारे माता पिता जहां भी आज्ञा देंगे वहां हम शादी करेंगे। SI नियुक्ति आदेश जारी करने 120 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा। बिलासपुर से 200 कैंडिडेट्स पहुंचेंगे रायपुर। CM विष्णुदेव साय से करेंगे मांग। बिलासपुर में SI भर्ती नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर रविवार को कैंडिडेट्स बिलासपुर से रायपुर पैदल तिरंगा यात्रा पर निकले। 120 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचेंगे। प्रतियोगियों ने बताया कि प्रदेश भर के 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया। अब मुख्यमंत्री से मिलकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग करेंगे। वाजपेयी की 99वीं जयंती पर राष्ट्रपति PM ने दी श्रद्धांजलि। मोदी बोले अटल प्रेरणा के स्रोत, जीवन भर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 25 दिसंबर को 99वीं जयंती है। दिल्ली के सदैव अटल मेमोरियल पर PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। रेड सी क्राइसिस, कोविड केसेस से लेकर FII फ्लो तक ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रेड सी क्राइसिस, कोविड-19 केसेस, ऑयल प्राइसेस, FII फ्लो, क्रूड ऑयल प्राइस, डोमेस्टिक डेटा रिलीज और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। सुर्खियों में बस इतना ही। अंकित राज को दीजिए इजाजत।